नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के 5 नए प्रयोग। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक पहला प्रयोग था जो हमने पढ़ लिया था, यानी दुआ में कर बढ़ गई। आज हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण, यानी यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है और उसी प्रयोग का नाम है राजधानी परिवर्तन। हम पढ़ के आ रहे हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के यानी एमबीटी के 5 नए प्रयोग कौन कौन थे, तो ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम जिस प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे उस प्रयोग का नाम है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। पहला सवाल तो यही आ सकता है कि एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन का निर्णय कब लिया, तो ध्यान रखना 1326 एडी में यह निर्णय यानी ये घोषणा पारित हुई। अब राजधानी परिवर्तन, तो इससे पहले राजधानी आप सभी जानते थे यानी दिल्ली थी। तो दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कहाँ की जाएगी, तो राजधानी परिवर्तन की जाएगी देवगिरी। देवगिरी। इसी देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो दौलताबाद कर दिया गया था। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रखी है भाई। यानी राजधानी परिवर्तन कहाँ की जाएगी, तो देवगिरी या दौलताबाद। देवगिरी या दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन की जाएगी। इस देवगिरी का इसने नाम बदल दिया, नया नाम क्या रखा, तो नया नाम रखा था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। यानी राजधानी दिल्ली से कहां परिवर्तित की जाएगी, तो देवगिरी। देवगिरी का नया नाम क्या कर दिया, तो कुव्वत उल इस्लाम कर दिया था। पहले देवगिरी था, देवगिरी से दौलताबाद किसने बदला, तो ये मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखा है। आज इसका यानी दौलताबाद का नाम क्या बदल दिया गया, तो कुव्वत उल इस्लाम बदल दिया गया, यहां ट्रांसफर की जाएगी। उल्लेख ये मिलता है कि ये देवगिरी है ना, देवगिरी दिल्ली से 600 योजन, या यूं कह सकते हैं कि 700 मील दूर है। 700 मील दूर थी। 40 दिन का समय लगा था इसे। 40 दिन का समय लगा। क्यों, पहले कोई एरोप्लेन वगैरह तो थे नहीं मेरे दोस्तों कि आज उड़ान भरी और यानी घंटे 2 घंटे में पहुंच गए। इतनी सेना थी, राज परिवार था, सबको पैदल ही आना था, घोड़ों पे आना था, पैदल आना। तो पैदल आने में कुल कितना समय लगा था, तो 40 दिन का समय लग गया था। और ये उल्लेख ये मिलता है कि 4 साल बाद यह योजना असफल हो जाती है। यानी 4 साल बाद में यह योजना असफल हो जाती है। यानी 1330 एडी में वापस निर्णय लिया जाता है कि राजधानी ट्रांसफर वापस कहां होगी, तो दिल्ली होगी। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यानी राजधानी परिवर्तन कहां से कहां राजधानी परिवर्तन, तो दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, दौलताबाद का ही नया नाम क्या कर दिया गया था, तो दौलताबाद का। यानी जिस समय राजधानी ट्रांसफर हुई उस समय इसका नाम क्या कर दिया गया, कुव्वत उल इस्लाम। देवगिरी से दिल्ली जाने, यानी देवगिरी से दिल्ली के बीच में कुल दूरी कितनी थी, तो 700, आप यूं कह सकते हैं 600 योजन थे। यानी योजन इस समय की कोई दूरी मापने की इकाई थी, या 700 मील है। मील तो आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। दिल्ली से देवगिरी जाने में कुल कितना समय लगा था, उल्लेख ये मिलता है कि 40 दिन का समय लगा था। 4 साल बाद में यह योजना असफल हो जाती है। 4 साल का मतलब 1330 एडी में पुनः यह निर्णय आता है कि राजधानी पुनः दिल्ली ट्रांसफर होगी। और इसी पुनः निर्णय में बहुत सारे राज्य भी स्वतंत्र हुए, और तो इस्लामी के दादा भी मर गए थे इसी में, तो वो हम अभी चर्चा करेंगे। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजधानी ट्रांसफर की गई, इसके पीछे कारण क्या था, तो बहुत सारे विद्वानों ने तर्क दिए हैं, वो सब हम देखते हैं। यानी ये राजधानी परिवर्तन है, इसकी घोषणा क्यों की गई। राजधानी परिवर्तन का स्थानांतरण क्यों, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एमबीटी को राजधानी परिवर्तन किया गया था।
तो इस बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। एक इतिहासकार हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता इब्न बतूता का अपना एक मत है, इसामी है, इसामी का भी अपना एक मत है, इनके अलावा बरनी है। तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, पहले इन तीन के बारे में देखते हैं, यानी इन तीन लोगों के कमेंट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इब्न बतूता यह लिखता है कि दिल्ली की जनता सुल्तान को गाली भरे पत्र लिखती थी, यानी दिल्ली की जनता सुल्तान से इतनी परेशान हो गई थी, यानी ये पहले दुआब में करवट दी हुई तो उससे दिल्ली की जनता परेशान हुई। तो दिल्ली की जनता ने क्या किया कि अपने नाम पता वगैरह नहीं लिखते थे लेकिन गाली भरे पत्र लिखती थी, इसलिए सुल्तान परेशान हो गया था और सुल्तान दिल्ली छोड़कर जाना चाहता था। तो ये बात कौन लिखता है? इब्न बतूता, जो एक विदेशी यात्री था, मोरक्को से आया था। इसी के समय आएगा, वो हम थोड़ा आगे चलकर देखेंगे। तो इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली की जनता सुल्तान को गाली भरे पत्र लिखती थी। इस कारण कहते हैं कि एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन का सोच लिया, लेकिन इसामी का दादा मर गया था। तो इसामी कुछ और ही लिखता है। इसामी लिखता है कि सुल्तान खूनी व रक्त पिपासु था। सुल्तान खूनी व रक्त पिपासु था। क्योंकि हमने दोआब में करवट देखी तो इसने निर्दयता पूर्वक किसानों का दमन किया था। और तो और जब राजधानी ट्रांसफर हुई तो बहुत सारे लोग भी मर गए थे, इसलिए इसामी लिखता है, इसामी का दादा, वास्तविकता तो ये थी कि इसामी के दादा मर गए थे, इसलिए लिख रहा है कि सुल्तान खूनी व रक्त पिपासु था। वह दिल्ली की जनता की शक्ति को तोड़ना चाहता था। वह दिल्ली की जनता की शक्ति को तोड़ना चाहता था, यानी संगठन था, वह संगठन को तोड़ना चाहता था। राजधानी ट्रांसफर हो जाएगी तो दिल्ली में कुछ रहेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक इनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये इसामी लिखता है। बर्नी लिखता है कि देवगिरी साम्राज्य के मध्य में थी। देवगिरी साम्राज्य के मध्य में थी। अतः यहां से नियंत्रण आसान था। अतः यहां से नियंत्रण आसान था, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत। बर्नी ये लिखता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में देवगिरी है जो बिल्कुल मध्य में पड़ रही है, इसलिए यहां से पूरी शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करना आसान था। तो ये बर्नी का स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट देख लिए हमने, और भी स्टेटमेंट है, और किन किन लोगों के हैं तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट है के ए निजामी। के ए निजामी महोदय, के ए निजामी महोदय क्या कहते हैं? मेहंदी हसन, मेहंदी हसन के अलावा आपका गार्डन ब्राउन और एक स्टेटमेंट है आपका प्रोफेसर मोहम्मद हबीबुल्ला। प्रोफेसर मोहम्मद हबीबुल्ला ये क्या कहते हैं? तो सबसे पहले के निजामी देखते हैं। के निजामी सुल्तान उत्तर व दक्षिण भारत की संस्कृति का सम्मिलन चाहता था। के निजामी लिखते हैं कि सुल्तान उत्तर भारत व दक्षिण भारत की सांस्कृतिक का सम्मिलन चाहता था। सांस्कृतिक का सम्मिलन चाहता था, यानी उत्तर भारत में जो संस्कृति है वह दक्षिण भारत में उनका मिलन हो जाए, इसलिए इसने राजधानी ट्रांसफर की। तो ये के निजामी साहब का तर्क। मेहंदी हसन कहता है कि देवगिरी को इसने दूसरी राजधानी बनाई। देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाई
गार्डन ब्राउन कहते हैं कि लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे और मंगोलों के आक्रमण से, तो निरंतर मंगोल आक्रमण से सत्ता का केंद्र दक्षिण की तरफ, निरंतर मंगोल आक्रमण से सत्ता का केंद्र, दक्षिण की तरफ खिसककर देवगिरी हो गया, दक्षिण की तरफ खिसककर देवगिरी हो गया। ये तर्क किनका है? तो ये गार्डन ब्राउन साहब का है। तो के निजामी के लिखते हैं कि सुल्तान उत्तर भारत व दक्षिण भारत की सांस्कृतिक का सम्मिलन चाहता है। मेहदी हसन ये लिखते हैं कि देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाई। तो वहीं गार्डन ब्राउन ये लिखता है, गार्डन ब्राउन ने ये लिखा है कि लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण से ही जो उत्तर भारत का केंद्र था वह दक्षिण की ओर खिसककर कहां चला गया? तो देवगिरी चला गया। तो ये कमेंट किसके हैं? तो गार्डन ब्राउन। यूपीएससी बहुत, यूपीएससी नेट जेआरएफ इन पर बहुत कमेंट पूछ लेती है भाई, नेट जेआरएफ में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। लास्ट बचा हुआ प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब का, तो ये भी बता देता हूं, प्रोफेसर हबीबुल्ला दक्षिण से इस्लामिक संस्कृति का, दक्षिण से इस्लामिक संस्कृति का, इस्लामिक संस्कृति का विकास दक्षिण भारत की संपदा, दक्षिण भारत की संपदा का प्रयोग, संपदा का प्रयोग, यानी दक्षिण से इस्लामिक संस्कृति का विकास, दक्षिण भारत की संपदा का प्रयोग एवं प्रशासन में नियंत्रण हेतु, एवं प्रशासन में नियंत्रण हेतु देवगिरी राजधानी बनाई। ये लो, ये है प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब का कमेंट। उन्होंने ये लिखा है कि दक्षिण में से नहीं दोस्तों, दक्षिण में इस्लामिक, यानी दक्षिण में इस्लामिक जगत का विकास करना था, दक्षिण में इस्लामिक संस्कृति का विकास करना था। दक्षिण भारत, आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत संपदा से भरा पड़ा था, आज भी भरा पड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में भारत की संपदा का प्रयोग करना चाहता था, वह प्रशासन में नियंत्रण हेतु देवगिरी को राजधानी बनाई थी। ये कमेंट किसने किया है? तो ये कमेंट किया प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब। तो ये 6-7 कमेंट थे, राजधानी स्थानांतरण क्यों की इस पर थे, तो ये आप याद रखेंगे, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब ये योजना थी, ये योजना असफल हो गई दोस्तों, यानी राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी, राजधानी परिवर्तन की योजना थी, जो हो जाती है असफल। अब असफल होने के क्या कारण थे, ये सब हम जानते हैं। असफल हो जाने के क्या कारण थे? तो 4 वर्ष बाद में सुल्तान ने निर्णय लिया कि दिल्ली पुनः वापसी कर की जाए, यानी राजधानी कहां वापस ले जाए? तो दिल्ली। कब निर्णय लिया जा रहा है? तो 1330 AD में, यानी 26 में ट्रांसफर हुई, 4 साल बाद में पुनः ट्रांसफर हुई। और ये निर्णय कब लिया गया था? अप्रैल माह में लिया गया था। अप्रैल माह में ही क्यों लिया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि देवगिरी में पानी की कमी बताई जा रही है, पानी की कमी, यानी देवगिरी में पानी की बहुत कमी थी। इस कारण पुनः राजधानी कहां ट्रांसफर की जा रही है? तो दिल्ली। इसी समय उल्लेख ये मिलता है कि मदुरा में विरोध हो गया,
मदुरा में विद्रोह फैला। अब देखो किस्मत क्या खराब थी। अब एक तो मदुरा में विरोध फैला, एक अफवाह उड़ गई इसी समय। अफवाह क्या उड़ी, यानी मदुरा में विरोध हुआ और इधर बीदर में, यानी सुल्तान कहाँ है, इस मदुरा में जा रहा है सुल्तान, तो बीदर में सुल्तान को प्लेग हो गया, यानी प्लेग नामक बीमारी हो गई सुल्तान को। मदुरा का विरोध दबाने जाते हैं तो सुल्तान को बीदर में बीमारी हो जाती है रास्ते में। अब अफवाह ये फैलती है कि सुल्तान की होगी मृत्यु। ये लो दोस्तों, ये अफवाह फैल गई। अब जैसे ये अफवाह फैली तो मदुरा, काम्पिल, माबर और वारंगल स्वतंत्र हो गए। मदुरा, काम्पिल, माबर और वारंगल दक्षिण के महत्वपूर्ण, जो अब तक दिल्ली के नियंत्रण में, ये सब स्वतंत्र राज्य हो गए, स्वतंत्र हो गए। क्योंकि अफवाह क्या फैली हुई, अफवाह ये फैली हुई कि एमपीटी तो मर गया। ऐसा उल्लेख ये मिलता है कि इसामी के दादा की भी मृत्यु, इसामी के दादा की मृत्यु इसी समय हुई थी, यानी जब 4 साल बाद में पुनः वापसी हुई ना, मृत्यु इसी समय हुई थी। तो लास्ट बात ये ध्यान रखना, दिल्ली को वापस दिल्ली जैसा बनने में, यानी पुनः दिल्ली को वैसा बनने में 14 साल लग गए दोस्तों। यानी 1344 तक पुनः जाकर दिल्ली वापस होगी। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी, इसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है, लेकिन यह योजना पूर्णतः असफल हो जाती है। आप यूं कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की एक किस्मत ही खराब थी कि इसकी कोई भी निर्णय इसके पक्ष में नहीं रहा। यानी असफल होने के क्या कारण थे, तो असफल होने के पहली बात तो ये असफल हुई तो योजना ट्रांसफर कब की गई वापस, तो 4 साल बाद में, यानी 1330 AD में अप्रैल माह में ये निर्णय होता है कि पुनः वापसी होगी। अब ये निर्णय क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी थी देवगिरी में। अब इसी समय उल्लेख मिलता है कि मदुरा में विरोध हो जाता है, विरोध हुआ, विद्रोह फैल गया था। विद्रोह हुआ तो सुल्तान चलता है स्वयं मदुरा के विद्रोह का दमन करने के लिए, लेकिन बीदर पहुंचता है। बीदर पहुंचते ही प्लेग की बीमारी हो जाती है। अब सुल्तान को तो प्लेग हुआ है, लेकिन अफवाह ये फैल जाती है कि सुल्तान मर गया। अब जैसे ही सुल्तान मरने की अफवाह फैल जाती है तो मदुरा, काम्पिल, वारंगल और माबर, ये 4 राज्य इस तरह से थे जो स्वतंत्र राज्य के में उभर कर आते हैं। इसी राजधानी परिवर्तन के समय, यानी 1330 AD में इसामी के दादा की भी मृत्यु हुई और पुनः दिल्ली जैसा बनने के लिए 14 साल लग गए थे। यानी 1344 AD में जाकर पुनः दिल्ली वापस होगी, जो 1326 AD में मोहम्मद बिन तुगलक छोड़कर गया था। तो ये था दोस्तों इसका दूसरा नया प्रयोग, राजधानी परिवर्तन। यह वीडियो आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए भी, कोई भी सवाल अब इससे बाहर नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।